सदा प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। पुणी आपण मानक मध्य मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार सहित आज बाइबल अध्ययन उपासना को स्वागत जनाए। प्रिय बंधु माने कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडली द्वारा प्रस्तुत यही शनिवार बाइबल अध्ययन उपासना गत किछि मास धरी वर्ष धरी आम मैंने धारावाहिक भाव में ईश्वरंकर वाक्य अध्ययन करि आसुअछु। प्रकाशित पुस्तक अध्ययन करुथिबा समय आज को प्राय आम माने 14 गोटी अध्याय शेष करियछु बा 14 अध्याय मध्य वर्तमान आम माने आलोचना करुअछु। आशा करी आपण माने सुस्थ एवं सुरक्षितर सहित आज संध्यारे मध्य आपण मानकर बहुमूल्य समय दे ईश्वरंकर वाक्य को ध्यान आलोचना करिवा पाए उपस्थित थिबारु प्रभु निश्चित भाव में आपण मानक आशीर्वाद करिवे। आसंतु आमने वाक्य मध्य को जीवा पूर्वरु पदे प्रार्थना करिवा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता आमे धन्यवाद दउछु एही सुंदर समय पाए, सुरक्षा पाए, सुस्थता पाए। मंडलीर प्रत्येकंक सहित मध्य तुमे अछ बोली आमे विश्वास करूछु। आमर कटक शहर मध्यरे वर्तमान प्रभु एही कोविड-19 रो संक्रमण संख्या अधिक भाव में प्रभु बढ़ी चली। घरे घरे प्रभु लोके ज्वर रे आक्रांत, तथापि प्रभु तुम्हें दया करुच। अनेक लोक सुस्थता पाउचंती, तेणु धन्यवाद दिए। जो माने डाक्तरखाना रे रहिचंती, होम क्वारंटाइन रे आइसोलेशन रे रहिचंती, से मान को विशेष करी तुम पाद तले समर्पण करुचु। प्रभु से मान को सुस्थता दियो। आज मते लुचा हो जाओ, तुम्हें ठिया हुआ कथा कह। प्रेममय प्रभु यांत्रिक त्रुटि करेन्ट समस्या नेटवर्क प्रॉब्लम बाहर शब्द सबुरु तुम्हें आम मान को उद्धार करी तुमर वाक्य आलोचना करी आशीर्वाद प्राप्त होगा निमंते साहाय्य कर। गौरव महिमा तुम्हें पाओ बोली यीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। प्रिय बंधु माने गत एपिसोड रे आम माने चिंता करुथिलु प्रकाशित पुस्तक तार 14 अध्याय प्रथम पदरु 5 पद पर्यंत। आउ सही अंशर विशेष विषय है जे 1,44,000 साधु मानकर गुण और गौरव विषय आम मैंने देखुलु। जे विजयी साधुगण विषय आम मैंने देखिलु जे सियोन पर्वत रे विजयी साधुगण। एही साधुगण से मानकर विभिन्न विषय आम मैंने देखा पारिलु जे कहा सहित से माने ठिया होइचंती ना से माने ईश्वरंकर मेषशावकंकर सहित से माने ठिया हो पारिचंती। से मानकर 7 गोटी गुण विषय रे मु आपण मान को गत एपिसोड रे कहिथिली। से साधु मानकर कपाल रे ईश्वरंकर पुणी तांकर मेषशावकंकर नाम लेखा थिला। साधु माने मेषशावकंकर सहित ठिया हो पारिथिले। साधु मानकर मुखरे प्रशंसा थिला। साधु माने नूतन गीत गान करिथिले, जो माने कि एपरि गीत गाइले अन्य माने सही गीत शिखि पारि नथिले। साधु मानकर पवित्रता विषय रे, साधु माने ख्रीष्टंकर बा मेषशावकंकर अनुगमनकारी थिले। पुणी शेष रे सही साधुगण से माने सत्यवादी एवं निर्दोषी मध्य थिले। एही 7 गोटी गुण आम माने गत एपिसोड रे चिंता करिथिलु। आज 14 अध्याय 6 पदरु 13 पद पर्यंत आमने देखिबा, जहार शीर्षक है सुसंवाद बाहक स्वर्गीय दूतगण। सुसंवाद बाहक स्वर्गीय दूतगण। प्रिय बंधु माने पुरातन नियम रे आमने देखु दूत माने ईश्वरंकर वार्ता बहन करी ईश्वरंक लोकमानक निकट रे पहुंचाउथिले। प्रभु यीशुंकर जन्म पूर्वरु, प्रभु यीशुंकर जन्म परे, जीवन काल मध्यरे, मृत्यु भोग करी पुनरुत्थान परे, एपरिकी आद्य मंडलीर प्रारंभ समय रे दूत माने सीधासलख भाव में से मानकर ऑडिएबल वॉइस बा से मानकर स्वर माध्यम रे स्वर्गरु कथा कहूथिले, लोकंक निकट रे पहुंचुथिले। किंतु पवित्र वाक्य बाइबल रो पूर्णांग परे बा संपूर्णता परे जेतेबेले बाइबल सिद्ध लाभ कला, सेही समय रे परमेश्वर आउ तांकरी दूत माननकु प्रेरण करी संवाद देवा कार्य को बंद कले। प्रिय बंधु माने वाक्य अम्मानकु कथा कहबाकू आरंभ कला। तांकरी संतान माननक द्वारा प्रचारक, भविष्यत वक्ता बा बालक, शिक्षक एहीपरि प्रभुंकर दासमाननक द्वारा
प्रभु व्यवहार कले कथा कहिबा पई पुणी पवित्र आत्मा मध्य आमानक मध्य रे रही से सब बेले आमानको सहाय्य करी कथा कहि आसुअछंती। तेबे अनुग्रहर जुगरे एही सुसंवाद बाहक हेले प्रेरित माने, तापरे मंडलीर पालक प्रचारक माने, मिशनरी बंधु माने, प्रतिटी विश्वासी उपरे ईश्वरंकर संतान उपरे एही दायित्व भार दिया गला सुसमाचार प्रचार करिवा पाई। किंतु आजिर प्रसंग रे हम माने देखु जे स्वर्गीय तीन दूत से माने सुसमाचार प्रचार करुअछंती। प्रिय बंधु माने, अनुग्रहर जुगरे ईश्वरंकर संतान माने सुसमाचार प्रचार कले, किंतु क्लेश समय रे प्रभु परमेश्वर एही तीन दूतों को प्रेरण करिवे जेपरिक से माने ईश्वरंकर राज्यर सुसमाचार प्रचार करिवे। तेबे एही स्थान रे आमने तीन स्वर्गीय दूतों को देखुछु जो माने कि परमेश्वरंकर विचार आनी नाहंती, परमेश्वरंकर क्रोध को प्रयोग करिया पय आसी नाहंती किंबा अमल करिवा पय आसी नाहंती, किंतु मुख खोली ईश्वरंकर वाक्य को घोषणा करुअछंती महाक्लेश समय रे। तेबे आसंतु एही दूत माने कौन घोषणा करुचंती आमने अति संक्षेप रे आजी चिंता करिबा। प्रथम दूत जेतेबेले आमने 6 पद पढ़िबा, मु पढ़िबी, आपण माने दया करी बाइबल को देखंतु। प्रकाशित पुस्तक 14 अध्याय तार 6 पद एवं 7 पद मध्य। परे मु आउ जणे दूतों को आकाशर मध्य भाग रे उड़ीबार देखिली। से पृथ्वी निवासी समस्त जाति, गोष्ठी, भाषावादी और वंशीय लोकों निकटरे प्रचार करिबा निमंते एक अनंत काल स्थायी सुसमाचार प्राप्त होई उच्च स्वर रे कहिले, ईश्वरं को भय कर और ताहांक गौरव प्रदान कर, कारण ताहांक विचार समय उपस्थित। पुणी जे आकाश, पृथ्वी, समुद्र और निर्झरिणी समूह सृष्टि करी अछंती ताहांको प्रणाम कर। प्रिय बंधु माने, एई स्थान रे आमने देखु जे जोहन कहु अछंती, परे मु आउ जणे दूतों को देखिली। ईश्वरंकर वाक्य रे 4 अध्याय रु आरंभ करी 14 अध्याय पर्यंत जदि आमने जेते समय पढ़ीछु, ए समय पर्यंत आपण माने देखिबे प्रेरित जोहन दर्शन माध्यम रे हेउ किंबा स्वर्ग रे हेउ से विभिन्न दूतों को देखुचंती, दूत मानकर सेवा कार्य को से देखुचंती। 13 अध्याय को छाड़िले 4 अध्याय रु 14 अध्याय पर्यंत अनेक स्वर्गीय दूत, असंख्य स्वर्गीय दूत जो माने कि परमेश्वरंकर आज्ञा को पालन करी से माने ईश्वरंकर संकल्प को साधन करुअछंती। तेणु करी जोहन कहउछंती, मु आउ जणे स्वर्गर दूतों को देखिली। आउ से कौन करुचंती? मध्य आकाश रे, आकाशर मध्य भाग रे उड़ीबार देखिली। प्रिय बंधु माने, एही मध्य आकाश कथा मंडली अति स्पष्ट भाव रे जाने जे प्रथम थेसलोनिकीय तार 4 अध्याय रे लिखा अछि, जेतेबेले प्रभु यीशु आपणार स्वर्गीय दूत मानकर सहित आसीबे से मध्य आकाश को आसीबे। एही मध्य आकाश कहिले आम मानकर दृष्टि जे पर्यंत जाउची से पर्यंत नुह। एही ग्रीक शब्दर अर्थ ए प्रकार, एहा एक सर्वोच्च स्थान, जेउ स्थान रे कि साधारणतः ईश्वरंकर स्वर्गीय दूत माने से माने गतायत करंती। तारी अधस्थ, तारी निचस्थ स्थान मानकरे दुष्टात्मा, शयतानर आत्मा, भंड भाववादी, भंड ख्रीष्ट तांकर शक्ति बा अंधकारर शक्ति ताको आपणार काबूरे रखी अछि बा कबल रे रखी अछि। किंतु एही मध्य आकाश, जो मध्य आकाश को प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपणार दूत मानकर सहित आसीबे, सेही स्थान रे आमने देखु जे एक स्वर्गीय दूत से उडु अछंती, मध्य आकाश रे से उडु अछंती। प्रिय बंधु माने, जहन देखुचंती से उडुचंती, तापर से कौन करुचंती? से पृथ्वी निवासी समस्त जाति, गोष्ठी, भाषावादी और वंशीय लोकों निकट रे प्रचार करुचंती। प्रिय बंधु माने, एही स्थान रे से काहा को प्रचार करुचंती? ना पृथ्वी निवासी समस्त जाति, समस्त भाषा, समस्त गोष्ठीर, समस्त वंशीय
ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚାର ସେଦିନ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତାହା ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣିପାରେ, ସମାଜ ଶୁଣିପାରେ, ବା ଆପଣର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ କନଭେନସନରେ ସୀମିତ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, 1,44,000 ସେହି ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ 2 ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ଏକ ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ କି ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ରହି ଏପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଜାତି ଭାଷାବାଦୀ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଣିବେ। ଏତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଅନେକାଂଶ ତାହା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୋହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସେହି ସୁସମାଚାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୁସମାଚାର କହିଲେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ସୁସମାଚାର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଆଗମନ, ଏହିପରି ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ବୋଲି କହୁ ବା ସୁସମ୍ବାଦ ବୋଲି କହୁ। ଇଂରାଜୀରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ସେହି ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ହେଲା ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗର ବିଶ୍ୱାସ ବା ସୁସମାଚାର, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ଏପରିକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସୁସମାଚାର ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ସୁସମାଚାର ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି ବୋଲି ସେହି ସୁସମାଚାର ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁସମାଚାର, ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସମାଚାର, ସୁସମାଚାରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛି ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର ହେଉ କି ଏହି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସମାଚାର ହେଉ, ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ହେଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ହେଉ, ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁସମାଚାର ଯାହାକି ଆଉ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୂତ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣାରେ, ଏହି ସୁସମାଚାରରେ କ'ଣ ସେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ 7 ପଦରେ ଦେଖିବେ। କ୍ଲେଶ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଜଗତ ଗତି କରୁଅଛି। ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ବା 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ଏହା କ୍ଲେଶ ସମୟର ଗୋଟେ ଝଲକ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନେ କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ବା ଶେଷ 3.5 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଦୂତ ଏହି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି
यही आवेदन देउचंती। प्रथम विषय से कहउचंती ईश्वर को भय कर। ईश्वर को भय करने विषय आम माने पुरातन नियम नूतन नियम शेष पर्यंत आम देखु, किंतु सुसमाचार रे आम माने ईश्वर को भय करने शब्दटी विशेषकर व्यवहार करने अपेक्षा आम माने ईश्वर प्रेम, ईश्वर त्याग, ईश्वर आशीर्वाद उपरे जोर दे थाओ। आउ आमे कहि थाओ तुमे विश्वास कले परित्राण पाइबो। किंतु एही स्थान रे एही सुसमाचार रो आवेदन हेउची तुमे ईश्वर को भय कर। काहे कि एपरि कुहा गला ताहार अर्थ हैला क्लेश समय रे सर्प जगत ईश्वरंकर क्रोध, शयतानर छलना, शयतानर हिंसार शिकार हेकी जाउथिबे। जल दूषित हेइथिबो, पर्वत सबु अग्नि रे जळुथिबो, सूर्य चंद्र अंधकार हेइथिबे, किणा बिका मिलु नथिबो, कपाल रे जहार लेखा हेइथिबो सेही भंड ख्रीष्टंकर नंबर सबु संख्या सबु एपरि एक संकट मध्य दे जेतेबेले जाउथिबे भंड ख्रीष्ट कोन कहिबो तुमे मोर प्रतिमा को प्रणाम कर, आ तुमे माने समस्ते मते भय कर। लोकंक हृदय रे एक भय जात करैथिबो। तेणु करी एही स्थान रे सुसमाचार माध्यम रे स्वर्गीय दूत कहउछंती तुमे सेही भंड ख्रीष्ट को भय कर नाही, किंतु ईश्वर को भय कर। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 10 अध्याय 28 पद रे प्रभु यीशु एही कथा कहिथिले, जिए तुम मानकर शरीर को नष्ट करि पारे ताकू भय कर नाही, किंतु जे कि तुम मानकर आत्मा और शरीर को अनंत नरक रे निक्षेप करि पारे तांको तुमे भय कर। प्रिय बंधु माने भय कर नाही बोली प्रथम आवेदन एही स्थान रे आमने देखु। द्वितीय विषय आमने देखु जे ताहांको गौरव प्रदान कर। ताहांको गौरव प्रदान कर। एही सुसमाचार रे तार आवेदन हैला ईश्वर को तांकरी योग्य गौरव प्रदान कर। काहे कि एही लोक माने तांको गौरव प्रदान करि पारु नथिले, कारण से माने तांको जानि नथिले, से माने तांको चिन्हि नथिले। रोमियो पुस्तक तार 1 अध्याय मध्य रे आमने देखु मनुष्य जातिर पाप जे से माने सत्य को प्रतिरोध करुथिले, से माने ईश्वरंकर संबंध रे जहा जानिबा कथा से मानकर अंतर रे जहा प्रकाशित हेइची ताहा प्रकाश हेइथिले मध्य से माने ग्रहण करि नथिले। पुणी 20-21 पद रे जदि आपण माने देखिबे रोमियो पुस्तक तार 1 अध्याय 20 एवं 21 पद रे सेथिरे लेखा अछि, जगतर सृष्टि कालावधि ताहांकर अदृश्य गुण समूह अर्थात ताहांकर अनादि अनंत शक्ति और ईश्वरत्व सृष्ट वस्तु गुड़िक द्वारा बोधगम्य होई सृष्ट रूपे प्रतीयमान हेउछि, जेपरि सेमानंकर उत्तर देवार बाट न थाए। प्रभु आपना को आपनार सृष्टि माध्यम रे आश्चर्य कर्म माध्यम रे प्रकाश करूचंती। साधारण मनुष्य सृष्टिकर्ता को चिन्हिबा कथा, किंतु से माने चिन्हि पारु नाहंती। जहाँ को जो प्रकार गौरव देवा कथा से माने सही प्रकार गौरव देई पारु नाहंती। 23 पद रे लेखा अछि, पुणी अक्षय ईश्वरंक गौरव को क्षयणीय मनुष्य पक्षी चतुष्पद प्राणी सरीसृपादींक आकृति युक्त प्रतिमा रे परिणत कले। ईश्वरंकर गौरव को पशु पक्षी को से माने कोन कले देले, तांकर प्रतिमा करि देले। तेणु करी एही क्लेश समय रे दूत घोषणा करुअछंती तुमे ईश्वरं को गौरव प्रदान कर। तृतीय आवेदन ए स्थान रे कारण 7 पद रे लेखा अछि, कारण ताहांक विचार समय उपस्थित। कारण ताहांकर विचार समय उपस्थित। प्रिय बंधु माने सप्ततुरी वादन होई सारिछि, सप्ततुरी ध्वनि करा जाई अछि। जेतेबेले सप्तदूत सप्ततुरी ध्वनि करते सप्त क्रोधर पात्र ढला जिबा पई प्रस्तुत होइछि। तबे एही क्लेश समय रे महाक्लेश समय रे जेतेबेले परमेश्वरंकर सप्त क्रोधर पात्र ढला जिवो ताहा होउछि शेष विचार बा शेष दंड परमेश्वरंकर संकल्प अनुसारे। एही समय को जानी दूत कहउछंती देखो विचार समय उपस्थित, यह अति निकटतर विचारर समय उपस्थित होइछि। तेणु करी कोन करिवो
पुणी जे आकाश पृथ्वी समुद्र और निर्झरिणी समूह सृष्टि करिअछंती ताहाकू प्रणाम कर। एही सुसमाचार एपरी आवेदन जनाए जे कि एही आकाश पृथ्वी निर्झरिणी सब सृष्टि करिअछंती ताहाकू तुमे कौन कर प्रणाम कर। जदि आमने 13 अध्याय रे देखु भंड ख्रीष्ट जो प्रतिमा को निर्माण करिचंती भंड भाववादी सेही पशुर प्रतिमा को प्रणाम करिवा पाए समस्त को बाध्य करेइबो। किंतु मोर प्रिय बंधु माने एठी स्वर्गीय दूत घोषणा करी मध्य आकाश रु उच्च स्वर रे घोषणा करिवे जे तुमे ईश्वर को प्रणाम कर। ए हेला प्रथम दूतंकर घोषणा। आसंतो माने देखिबा द्वितीय दूतंकर घोषणा जहा कि 8 पदरे आपण माने देखिबे। ताहांक पश्चात रे आउ जणे अर्थात द्वितीय दूत आसी कहिले जो महानगरी बाबिल समस्त जाति को अपना व्यभिचारर काम रूप मदिरापान कराई अछि से पतित अधपतित होई अछि। द्वितीय दूत जेतेबेले आसुचंती से केउ विषय रे घोषणा करूचंती से बाबिल विषय रे घोषणा करूचंती। प्रकाशित पुस्तकर 14 अध्याय रे प्रथम रे एही बाबिल शब्दटी व्यवहार करा जायछि। तापरे जेतेबेले आपण माने देखिबे 17 अध्याय एवं 18 अध्याय रे एही बाबिल महानगरी विषय रे प्रकाश करा गला। एही बाबिल कथा जेतेबेले हमें चिंता करू आपण माने जानंती जे एही बाबिल हेला सेही निम्रोद को द्वारा निर्मित जे कि ईश्वर को घृणा करुथिले एपरी लोक मानकु संगठित करिथिले जो माने कि ईश्वर को घृणा करुथिले निजे ईश्वरंकर वासस्थान को अधिकार करिबा पाए से माने स्वर्ग रे प्रवेश करिबा निमंते एक गढ़ निर्माण करिथिले। प्रिय बंधु माने सेही बाबिल ध्वंस हेला पुणी सेही बाबिल निर्मित हेला। दानिएल पुस्तक रे हमने देखु बाबिलोन साम्राज्य बोली जहा को कुहा जाए आउ सेही नबुकदनेस्सर सेही शहर को एपरि भावरे निर्माण करिथिले पुणी से एक प्रतिमा मध्य सेही स्थान रे रखी समस्त को प्रणाम करिवा पाई आवेदन करिथिले बा सेही डिक्री को से घोषणा करिथिले। प्रिय बंधु माने एही परि बाबिल शेष रे अनेक मत दियंती जे भंड ख्रीष्ट जेतेबेले सर्व जगत रे शासन करने को आरंभ करिवे तार आर्थिक अवस्था धार्मिक अवस्था एही समस्त अनुष्ठान रो मूल केंद्र हेबो बाबिल नगरी। किंतु जेरुसालेम रे एही भंड ख्रीष्टंकर प्रतिमा स्थापन करा जायथिबो अर्थात बाबिल नगर मध्य रे रही भंड ख्रीष्ट तार समस्त मंद कल्पना को सारा जगत रे बांटिबा को चेष्टा करिवे। तेणु करी एही बाबिल नगर को बेश्या नगरी बोली मध्य महाबेश्यार नगरी बोली मध्य कुहागला। तार अर्थ कौन? एही बाबिल अर्थ हैला सेही भंड ख्रीष्टंकर आर्थिक धार्मिक और समस्त प्रकार शासन पद्धति को बुझाए जहा कि समग्र जगत को प्रभावित करिथिबो। प्रिय बंधु माने एही समय रे एही दूत कहउछंती देख आउ एही नगरी ठिया हे पारिबो नाही वर्तमान ताहा पतन हेबाकू जाउअछि कारण एही भंड ख्रीष्टंकर शासन कल शासन पद्धति सबु सेही समय रे नष्ट हेबो आउ सेही बाबिल नगरी पतित हेबो संपूर्ण रूपे पतित हेबो जहा फल रे सर्व जगत को निमंते आज दूत एही घोषणा करूअछंती तुमे बाबिल नगर उपरे निर्भर कर नाही भंड ख्रीष्टर शासन उपरे निर्भर कर नाही किंतु तुमे निर्भर कर सेही ईश्वरंकर मेष शावकंक उपरे। एहला द्वितीय दूतंकर आउ घोषणा। तृतीय दूतंकर घोषणा आमने देखिबा 9 पदरु 11 पद मध्यरे 9 पदरे लिखा अछि सेमानंक पश्चात रे आउ जणे अर्थात तृतीय दूत आसी उच्च स्वर रे कहिले जदि केही सेही पशु ओ ताहार प्रतिमा को प्रणाम करे पुणी आपणा कपाल रे कि हाथ रे ताहार चिन्ह ग्रहण करे बड़े कंडीशन से कहउछंती। एही तृतीय दूत पशुर अनुगमनकारी मानकर जंत्रणा विषय रे किछि कहउछंती। से सुसमाचार कहउनांती किंतु से एही भंड ख्रीष्टंकर भंड भाव्यवादींकर
जो माने अनुगमन करिवे जार कपाଳରେ आउ हस्तरे ताहांकर नाम आउ संख्या लेखा जाइथिबो सेमानंक निमंते जो सब जंत्रणा रही अछि ताहा प्रकाश करूअछंती। कौन से जंत्रणा सब देखंतु जे 10 पदरे तेबे से मध्य ईश्वरंकर कोपरूप जो मदिरा अमिश्रित भावे ताहांकर क्रोधर पात्र रे प्रस्तुत करा जाई अछि ताहा पान करिवो पुणी पवित्र दूतगणक और मेष शावक साक्षात अग्नि और गंधक द्वारा जंत्रणा प्राप्त हेब। प्रथम विषय से कौन करिवे ना 1,44,000 साधु माने 2 साक्षी पुणी ये 2 दूत जेतेबेले मध्य आकाश रे उड़ी उड़ी ईश्वरंकर वाक्य घोषणा करूचंती जेतेबेले एही लोक माने ताको ग्रहण करिवे नाही तृतीय दूत आसी घोषणा करूचंती सेही मध्य आकाशरु देख जो मानकर मस्त करिबा कपाल रे भंड ख्रीष्टंकर संख्या अछि हाथ रे तांकर संख्या अछि से मानक प्रति परमेश्वरंकर मदिरा अमिश्रित भावे ताहांको क्रोधर पात्र रे प्रस्तुत। मदिरा कहले मद्य मद्यपान परिबा मद्यपान पात्र परि अमिश्रित मद्यपान बा मद्यपान पात्र अर्थ कौन आम माने जानू जे मद्यपान कला बेले लोक माने आपण माने देखिथिबे जदि अनुभव करि नथिबे देखिथिबे जे से माने मद सहित जल किंबा सोडा को व्यवहार करती आइस को पकांती एपरी भाव में ताको मिश्रित करी से माने पान करती कारण मद अति स्ट्रंग हेइथिबारु से माने ताको सेवन करि पारंती नाही किंतु एही स्थान रे कोन बोली लेखा गला ना ईश्वरंकर जो मदिरा क्रोधर मदिरा अछि ताहा अमिश्रित हेइथिबो अर्थात ताहा बहुत स्ट्रंग हेइथिबो सेथिरे जल मिश्रित हेबो नाही कि सेथिरे सोडा मिश्रित हेबो नाही किंबा सेथिरे बरफ मध्य पड़िबो नाही सेही अमिश्रित क्रोधर पात्र कौन करने को पड़ो ना से माने पान करने को पड़ो। प्रिय बंधु माने एही पान पात्र पान करी केवल जड़े मात्र मानव इतिहास रे जयलाभ करथिले से हेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट। गेत्सेमनी बगीचारे से एही प्रार्थना कले हे प्रभु एही पान पात्र मोठारु दूर कर किंतु मोर इच्छा नुहे तू मोर इच्छा जदि हेले एही पान पात्र दूर कर किंतु मोर इच्छा नुहे तू मोर इच्छा आउ सेही क्रोध रूपक मदिरा पान पात्र को प्रभु जीशु ख्रीष्ट पान करथिले से दिन आज जो माने भंड ख्रीष्टंकर अनुगमन करिवे तांकरी संख्या और नाम को कपाल रे हाथ रे नेबे सेमानक पई प्रभुंकर एही अमिश्रित क्रोध रो पान पात्र सेमानक पान करिबा को पड़िबो। प्रिय बंधु माने एही द्वितीय पान पात्र बड़ कष्टदायक हेथिबो यह परमेश्वरंकर क्रोधर पान पात्र अटे तेणुकरी गीत 75 8 पदरे लिखा अछि दुष्ट लोक माने तहिर खाद निगाड़ी पान करिवे। जेसाया पुस्तक तार 51 17 पदरे पुणी जिरिमिया पुस्तक तार 25 पर्वर 15 एवं 16 पदरे पुणी 51 पर्वर 7 पदरे आपण माने जदि देखिबे सेथिरे एही दिन को बा एही पान पात्र को जेसाया जिरिमिया से माने व्यवहार करिसंती एहा क्रोधर चिन्ह स्वरूपे आ दुष्ट माने ताको पान करिवे। तापरे कोन लिखा अछि ना एथिरे लिखा अछि जे ताहा पान करिवो पुणी पवित्र दूतगणक और मेष शावकक साक्षात रे अग्नि और गंधक द्वारा जंत्रणा प्राप्त है। अग्नि और गंधक परमेश्वरंकर विचार रे सब बेले आमने देखि थाओ सोदोम होमराठू आरंभ करी अग्नि और गंधक वृष्टि हैला अग्निशिला वृष्टि हैला ए समस्त विषय आपण माने देखुंती पुणी मार्क लिखित सुसमाचार रे मध्य आपण माने ताहा पढ़िबा माने परे पढ़िबा किंतु धनी व्यक्ति जहा कि लूक पुस्तक तार 16 पर्व रे लिखा अछि धनी व्यक्ति जेते बेले कि से मृत्युवरण कला से नरकर जंत्रणा से भोग करुथिला नरकर जंत्रणा भोग करुथिला किंतु सेही समय रे से लाजार कोन करुथिले ना से भिकारी कौन करुथिले
ନା अब्राहम कोल रे बसिथिले। प्रिय बंधु माने जेसा पुस्तक तार 34 पर्वर 8 एवं 10 पदरे जदि आपण माने देखिबे सेतिरे जेसा भविष्यत वक्ता कहंती ईश्वरंकर प्रतिशोधर दिन रे 8 रु 10 पद, कारण यह सदाप्रभुंकर प्रतिशोधर दिन, यह सियोनर विवाद संबंधी प्रतिफलर वर्ष, पुणी तहिर स्रोत सब झुणारे और तहिर धूली गंधकरे परिणत हेब और तहिर भूमि प्रज्वलित झुणा हेब, ताहा दिवारात्र निर्वाण नहिब, तहिर धूम सदाकाल उठिब, पुरुषानुक्रमे ताहा मरुभूमि होई रहिब, अनंत काल ताहार मध्य दे केही गमन करिब नाही। यह प्रतिशोध दिनर गोटे लक्षण अग्नि आउ गंधक। प्रकाशित पुस्तक 19 पर्वर 20 पदरे पुणी 20 पर्वर 10 पदरे मध्य आपण माने एही गंधक आउ अग्नि विषय रे देखि पारिबे। तेबे 11 पदरे आमने पढु जे एपरी लोकमानंक जंत्रणार धूम जुगे जुगे उठुथिबो। एपरी एक जंत्रणा जो जंत्रणा कि केबे शेष हेबो नाही। आज लोक माने भाबंती जे जगत रे बंचिबा पर्यंत बंचिबी, किंतु मु मरीगला पर तो सांगे सांगे क्रिमेशन करिदेबे, दाह करिदेबे, मोर सबु काम सरिला, मोर आ किछि नाही, मोर सबु किछि सरि जीव नाही। किंतु मृत्यु पर जे एक अनंत नरक रहिछि, जहार धूम की जुग जुग धरिकरी रहिथिबो, केबे शेष हेबो नाही, ताहा ईश्वरंकर वाक्य प्रकाश करे। मार्क लिखित सुसमाचार तार 9 अध्याय 48 पदरे लिखा अछि, सेही नरकरे कीट क्षय हेबो नाही कि शरीर विनष्ट हेबो नाही। कीट क्षय हेबो नाही, शरीर विनष्ट हेबो नाही। सेमानंकर आउ एते क्लेश, से क्लेशर समाप्ति ही नाही। वाक्य रे लिखा गला, पुणी ताहार नामर चिन्ह ग्रहण करंती सेमानंकर दिवारात्र विश्राम नाही। दिवारात्र से माने विश्राम पाइबे नहीं। क्यों माने जो मानकर कपाल रे सेही ख्रीष्ट भंड ख्रीष्टंकर नाम और चिन्ह थिबो, पुणी हाथ रे नाम आउ चिन्ह थिबो बा संख्या थिबो। तेबे हम माने 12 पदरे देखु एक कंट्रास्ट, एक विपरीत विषय। साधु मानक पय कोन लिखा अछि, स्वर्गरु गोटिए स्वर सुनिली बोली 13 पदरे लिखा अछि। 12 पदरु मु पढिबी। एठारे साधु मानकर अर्थात जो माने ईश्वरंकर आज्ञा पालन करती और जीशुंक प्रति विश्वास रखती से मानकर धैर्य आवश्यक। जेतेबेले जगत एहीपरि एक क्लेश मध्य दे जाउथिबो, साधु मानकर कोन आवश्यक? धैर्य आवश्यक। धैर्य बड़ सस्ता नुहे, धैर्य धरिबा बड़ कष्टकर विषय, किंतु ईश्वरंकर वाक्य आमको कहे तुम्हें धैर्य धरिबा को पड़िबो, कारण ये समस्त मध्य दे शेष पर्यंत जे रहिला से ही परित्राण पाइबो। अर्थात परित्राण नष्ट होउथिबो, परित्राण पाउथिबा ता नुह, परित्राणर मध्य विभिन्न स्तर रहिछि। आमाने परित्राण पाई सारिछु अनंत काल पर्यंत, किंतु व्यवहारिक जीवन रे प्रतिदिन आममानकर परित्राणर आवश्यकता। अर्थात आममानकर पाद जेपरि धौत हेबार आवश्यक रहिछि, आम हृदय जेपरि धौत हेबार आवश्यक रहिछि, सेहीपरि अंतिम परित्राण, फाइनाल परित्राण रहिछि जेतेबेले आम माने जगत को जय करी स्वर्ग रे प्रवेश करिबा। एही पृथ्वी मध्य अंतिम परित्राण पाइबो। तेबे धैर्यर आवश्यक। 13 पदरे देखंतु, पुणी मु स्वर्गरु एही बाणी सुनिली, लेख जो माने एणिकी प्रभुंक ठारे थाई मरंती से माने धन्य। हाँ, आत्मा कहउछंती से माने अपना अपना परिश्रम रु विश्राम प्राप्त हेबे, कारण से मानकर कर्म से मानकर अनुवर्ती हेबो। प्रिय बंधु माने, जेतेबेले जुग जुग धरी धूम उठुथिबो, कीट क्षय हेबो नाही, शरीर नष्ट हेबो नाही, मृत्यु आसीबो नाही, एपरि एक नरकरे कष्ट पाउथिबा बेले धार्मिक मानक पई लेखा गला जे से माने सेमानकर परिश्रम रु विश्राम पाइबे। आज जदि धार्मिक परिश्रम करुछि तार विश्राम रही अछि। आज जदि धार्मिक क्रंदन करुछि तार आनंद करिवार समय आसुछि। आज जदि धार्मिक चक्षुर लोतकरे बुणु अछि तार आनंद रे अमल करिवार समय आसुछि। मोर प्रिय बंधु माने, एहा ही आमनकर विपरीत स्थिति, विपरीत अवस्था।
दुष्ट माने जो माने भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी अनुगमन करिवे से माने कि प्रकार जंत्रणा भोग करिवे, किंतु जो माने धैर्यर सहित एही क्लेश को अतिक्रम करिवे से मानक निमंते स्वर्ग रे स्थान अछि आउ अनंत काल पर्यंत से माने परिश्रम रु विश्राम पाइबे। प्रभु एही आलोचना रे हम मानक आशीर्वाद करंतु। आम माने आसंता हप्तारे 14 पदरु तार 20 पद पर्यंत आम माने पाठ करिबा, पुणी ध्यान मध्य करिबा। आपण माने पढ़िबे बुझिबे एवं आम माने एका सांगरे आलोचना करिबा। प्रभु आम मानक आशीर्वाद करंतु। आसंतु आम माने पदे प्रार्थना करिबा। प्रभु आमे तुमर धन्यवाद दउछु। आज जदि आम माने शयतानर भ्रांत शिक्षा रे भ्रांत कथारे पड़ी जाइछु, आम मानक उद्धार करो। आज भी समय अछि, अनुग्रहर समय, फेरिबार समय, तुम निकटवर्ती हेबार समय, तुमर से स्वर्गीय राज्य रे प्रवेश करिवार प्रभु सुजोग रही। प्रभु आमे प्रार्थना करूछु केवल तुम नाम रे विश्वास कले परित्राण अछि। किंतु प्रभु जो माने तुमको भय करू नाहंती, जेपरि गौरव महिमा देवा कथा देई पारु नाहंती, तुमर प्रशंसा करि पारु नाहंती, तुमर अनुगमन करि पारु नाहंती, तुमको चिन्हि पारु नाहंती, प्रभु सेमानक निमंते अनंत काल सेही नरक रे आत्मा एवं शरीर प्रभु को बाधा कष्ट पाइब, धूम उठुथिबो, शरीर कष्ट बढ़ुथिबो, किंतु रास पाइबार शेष नथिबो, अनंत काल पर्यंत सेही नरक रे। प्रभु किंतु साधुवानक निमंते तुमे एही घोषणा कल जे तुम पाई विश्राम रहिछि। धन्यवाद दउछु प्रभु। सेही विश्वास भरोसा रे आम मानकु आगकु चलिबाकु दियो। समस्त प्रकार यांत्रिक त्रुटि समस्त प्रकार नेटवर्क समस्या आम मानकु उद्धार करी एही अध्ययन उपासना को शेष करने को देल बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କ नाम मांगुअछु, आमेन। मतेबले पिता परमेश्वरଙ୍କର असीम प्रेम, त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह एवं दया, पवित्र आत्माଙ୍କର चिरंतन शांति, सुमधुर सहभागिता, चेतना, प्रेरणा, सांत्वना आम समस्तଙ୍କ प्रति संगे रही उपकार करंतु, आमेन। शांति रे रुहंतु, सुरक्षित रुहंतु, आमेन।